हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर में आ गए हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जनन दो प्रकार के होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको क्या कहते हैं, जनन। जनन दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की भागीदारी होती है, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा की भागीदारी जरूरी नहीं है, किसी एक दोनों में किसी की भागीदारी नहीं है। अलैंगिक जनन की जो विधियां है, मुकुलन है, द्विखंडन, विखंडन, ये सब बहुखंडन, ये सब अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखिए क्या है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो यहाँ पर पूछा है एक, अनेक, तीन, चार, इनमें सभी। यहाँ पर अनेक हो सकता है, ठीक है, सभी हो सकता है। अगला है, आलू में जनन कैसे होता है। मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, अपखंडन। आलू में जो जनन होता है आपका कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। आलू में जो जनन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा, कायिक प्रवर्धन। जब किसी पौधे का जड़, तना, ये सब या उसका कोई भाग जो है बढ़ करके नया पौधा उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं, कोई कायिक भाग उसका बढ़ जाता है, उसको कायिक प्रवर्धन का। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम, तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में। इसमें द्विखंडन या बहुखंडन होता है, किसमें, द्विखंडन। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा, तब फूलों द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में फूलों द्वारा। नर भाग इसका क्या कहलाता है, नर भाग जो है ये पुंकेसर, 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 ठीक है। मादा भाग स्त्री केसर, ठीक है। इसी को एक और नाम बोला गया है जायांग, इसको कहा जाता है पुमंग, ठीक है, पुमंग। इसको कहा जाता है जायांग, ठीक है। नर भाग कहेगा क्या कहलाएगा, बोलिएगा पुंकेसर या पुमंग। मादा भाग क्या कहलाएगा, स्त्री केसर या जायांग, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, द्विखंडन होता है। देखिए आ गया द्विखंडन कहाँ, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इनमें कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा अमीबा। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, याद रखिए तो, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा। इसमें भोजन का क्या होता है बच्चा, अंतर्ग्रहण होता है, याद रखना ये भी। इसमें भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, और वो भी किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, तो यहाँ पर ईस्ट में हो जाता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। अगला देखेंगे, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। पुंकेसर में स्त्री केसर, पखुंडी, बाह्यदल। पुंकेसर में जो परागकण बनेगा वो पुंकेसर में बनेगा, ठीक है। पराग कोष में बनेगा, पुंकेसर में ही बनेगा, ठीक है। यानी अगला है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। फल जो बनेगा वो अंडाशय बनेगा, कौन बनेगा, अंडाशय। अगला है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, विखंडन। हाइड्रा में क्या हो जाता है, मुकुलन, ठीक है। अगला है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजाणु जनन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडाशय। फूल का ये अंडाशय जो है यही फूल फल बन जाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी, इनमें कोई नहीं, पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर का ही दूसरा नाम क्या है, पुमंग है, ठीक है। और जयांग ये स्त्री वाला पार्ट है, इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है, ठीक है। जयांग को स्त्री केसर कहा जाता है। अगला देखेंगे, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल, सरसों, पपीता, गुलाब। पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला है, कौन से पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगोरा, इनमें से कोई नहीं। स्पाइरोगोरा में होता है वो पुनरुद्भवन होता है। अगला है, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, पुमंग, जयांग, परागकोश। बाहरी पुष्प को कहते हैं दल पुंज कहते हैं, ठीक है। अगला हम देखें तो क्या है, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं। अगला देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, हाइड्रा में होता है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, मुकुलन आएगा, विखंडन या द्विखंडन अमीबा में आएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, कहां पर जनन अंग कहां पाया जाएगा, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। पुष्प में पाया जाता है जनन अंग, कहां पाया जाता है, फूल में, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहां, पुष्प या फूल में। इनमें द्विखंडन नहीं होगा, द्विखंडन किसमें नहीं होगा, तराइनेशन, अमीबा, ईस्ट जो है, पैरामीशियम, युगलिना, इस सब में होगा, लेकिन ईस्ट में जो है
द्विखंडन नहीं होगा, इसमें मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है? मुकुलन। पराग का निम्न में किससे अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां परागकोश के अंदर बनते हैं परागकण। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमाट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। इसमें राइट आंसर हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। अगला है अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अगला है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका इसका पार्ट नहीं है, ये मादा का पार्ट है। ये तीनों मादा है, ये मादा जनन अंग है। ठीक है, और ये जो है क्या है? नर जनन अंग का भाग है। अगला है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु वृषण में, मूत्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, वृषण में बनता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। अगला है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या पाया जाता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, इनमें सभी। स्त्रियों में जो पाया जाता है वो एक्स एक्स पाया जाता है, पुरुषों में एक्स वाई। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केंचुआ जो है क्या है? उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? श्वसन इसका जो है किससे होता है? श्वसन जो इसका होता है वो त्वचा से होता है। केंचुआ का श्वसन कैसे होता है? त्वचा से। ठीक, अगला देखिए क्या है, मानव में गर्भ की अवधि 270, 290, 200, 245। तो यहाँ पर हो जाएगा 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि होती है। अगला देखिए क्या है, अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में होता है अंडाणु निषेचित। ठीक है, अगला देखिए क्या है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि से होता है द्विखंडन, मुकुलन, अलैंगिक जनन, इनमें सभी। तो यहाँ लैंगिक जनन इनमें सभी, तो हाइड्रा में हो जाता है क्या? मुकुलन। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है मुकुलन, द्विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें सभी विखंडन होता है। ठीक है, विखंडन या द्विखंडन अमीबा में ही होगा। अगला देखिए निम्न में जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इनमें सभी। तो जनन संचारित रोग इनमें सभी हो जाएगा, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इसमें सारी जनन संचारित। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें सभी जीवाणु जनित रोग इनमें सभी नहीं है। ठीक है, विषाणु जनित रोग। अगला है निम्न में कौन परिवार नियोजन साधनों से प्रयुक्त एक प्रभावी है? कंडोम, डायफ्राम, कॉपर्टी, इनमें सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी। अगला है उपयुक्त नहीं है का पूछा था, उपाय है सभी। अगला देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में फैलते हैं? साफ, गंदा, खारा, मृदु। साफ जल में फैलते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाला। अगला देखेंगे कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें कोई नहीं, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। अगला देखेंगे क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, हिट्स। तो यहाँ पर आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है घेघा। मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो जाता है मधुमेह। स्कर्वी जो हो जाता है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से जो होता है ये बीमारी हो जाता है आपका एड्स। ठीक है, तो यानी आपको क्या पूछा, आयोडीन की कमी से कौन सा हो जाता है? घेघा। कौन सा हो जाएगा? घेघा। अब हो गया ये भी चैप्टर समाप्त। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।